हिंदुस्तान की वायुसेना के जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन फिलहाल पाकिस्तान की कस्टडी में है। पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि विंग कमांडर अभिनंदन को कल भारत भेजा जाएगा। हरियाणा प्राइम न्यूज पर हम आपको अभिनंदन के बारे में वो बातें बताने वाले हैं और शख्स से मिलाने वाले हैं जो लगातार 2 साल उनके साथ ड्यूटी पर था, जिन्होंने अभिनंदन के पराक्रम और वीरता की बातें बताई, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अभिनंदन का पानीपत से क्या कुछ नाता है, चलिए मिलाते हैं उस शख्स से। डॉक्टर सुदीप सांगवान हमारे कैमरे के सामने डॉक्टर सुदीप सांगवान हैं, पानीपत के रहने वाले हैं, जो कभी भुज में विंग कमांडर अभिनंदन के साथ ड्यूटी पर थे। 2005 से लेकर 2007 तक एयरफोर्स में थे डॉक्टर सुदीप। उसके बाद 2 साल अभिनंदन के साथ रहे। डॉक्टर सुदीप सांगवान ने बताया कि अभिनंदन के अंदर वो जज्बा था, जब भी उड़ान भरने की बारी आती थी, सीनियर बोलते थे तो अभिनंदन सबसे पहले हाथ उठाता था। इसके अलावा डॉक्टर सुदीप सांगवान ने कई बातें अभिनंदन की हमारे साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि उसका परिवार भी सेना से है और ये सब पराक्रम के गुण अभिनंदन को उसके माता पिता से मिले। डॉक्टर सुदीप सांगवान ने बताया कि 2005 से लेकर 2007 तक वो दोनों एक ही बैच में थे और इकट्ठे ही रोज कैंटीन में मिलते थे, इकट्ठे बैडमिंटन खेलते थे, इकट्ठे उन दोनों ने काफी समय बिताया। पूर्व स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर सुदीप सांगवान ने बताया कि 2005 से 2007 में हम दोनों भुज में तैनात थे। भुज में अभिनंदन फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर तैनात थे। उन्होंने बताया कि हम दोनों मेस में इकट्ठे रहते थे, हमारी रोज मीटिंग होती थी। जब भी अभिनंदन फ्लाइट पर जाते थे तो उससे पहले बातचीत होती थी, हम दोनों इकट्ठे बैडमिंटन भी खेलते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है जब पाकिस्तान पर अटैक के बाद मीटिंग हुई होगी तो सबसे पहले अभिनंदन ने ही हाथ उठाया होगा कि वो उड़ान भरेगा और पाकिस्तानी विमान को गिराएगा। सुदीप सांगवान भी अपने दोस्त अभिनंदन के आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि अभिनंदन पाकिस्तान से वापस लौटेगा। विंग कमांडर अभिनंदन जो थे 2005 to 2007 में, जब मैं भुज में पोस्टेड था तो ही वॉज पोस्टेड देयर एज ए फ्लाइंग ऑफिसर, जो कि फर्स्ट पोस्टिंग होती है 37 स्क्वाड्रन भुज में थी। तो और मेरी जो इनके साथ जो है डेली ब्रीफिंग हुआ करती मॉर्निंग इवनिंग की, क्योंकि ये फ्लाइंग ब्रांच थी और मेरी मेडिकल ब्रांच थी। तो मैं इनसे डेली सुबह शाम, जब भी ये फ्लाइट उड़ने से पहले मेडिकल में सुबह शाम मिलते थे और ये भी मेस में रहते थे और मैं भी मेस में रहता था। और शाम के टाइम जब हम खेलने जाते थे बैडमिंटन तो हम दोनों इकट्ठा खेला करते थे। और मैं जब भी देखा करता है कि जब भी ब्रीफिंग वगैरह सुबह हुआ करती, ये सारी मीटिंग वगैरह हुआ करती, तो वो एक ऐसा विंग कमांडर अभिनंदन ऐसे थे कि भाई वो हमेशा प्रोएक्टिव रहते थे हर चीज में, कि भाई सबसे पहले मैं करूं। और मुझे आज फील यही हो रहा था जब मेरे को सुनने में आया कि भाई आज भी इन्होंने ही सबसे पहले बोला होगा कि भाई मैं जाऊंगा सबसे पहले, कि भाई मैं उड़ान भरूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक जज्बा जो है, जो हर एक में जो फौजी अफसर में होना चाहिए, तो वो है ये, और वो इनके ब्लड में है। क्योंकि इनके जो फादर थे उस टाइम पे भी ही वाज एयर अटैची टू फ्रांस, और तो वो खुद ही जो फौजी बैकग्राउंड से था, तो फिर उसमें ऑटोमेटिकली ब्लड में जो है क्षमता रहती है कि भाई कोई भी चीज आ जाए तो क्यों ना ब्रेव तरीके से उसको फेस करा जाए। मुझे ये बड़ा सुनने में मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने दूसरा जो एक F-16 जो पाकिस्तान का जो सुनने में आ रहा है, जो फाइटर जेट था, वो विंग कमांडर अभिनंदन ने गिराया था, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली पाकिस्तान जो आर्मी थी उन्होंने शॉट डाउन करा हमारे वाले प्लेन को, और जो जब जाके ये उनके उसमें फंस गए जाके पाकिस्तान आर्मी के पास। तो बट मुझे ये थोड़ा सा ये बुरा लगा कि वे जिस तरीके से फंसे हैं और जो उनका रवैया रहता है पहले वाले जो हमारे सोल्जर जो पहले फंसे हुए, उससे मुझे सिर्फ चिंताजनक हुई। नहीं तो अदरवाइज जो इन्होंने कंट्री के लिए करना था, विंग कमांडर अभिनंदन ने, ही हैज डन हिज जॉब फॉर द कंट्री। वहां पर जब भी कोई ऐसी मतलब जब क्योंकि बॉर्डर एरिया था और ये एस्केलेशन चलती रहती है कंट्री को, तो क्योंकि पता नहीं चलता, क्योंकि जब भी कोई बार मतलब गोलीबारी कभी भी कहीं पर भी होती थी तो वहां पे एकदम हाई अलर्ट होता था। जब भी हाई अलर्ट होता था मैं हमेशा देखा करता कि इसके मुंह पे जैसे खुशी सी है कि भाई आज मेरा कुछ करने का दिन आ चुका है। तो मैं हमेशा इसको देखा करता कि हमेशा ये वॉलंटियर हुआ करता है, सबसे पहले हाथ इसका खड़ा हुआ करता कि जी सीओ सर के सागे कि भाई मैं हमेशा ये पहली सॉर्टी जो है मैं जाऊंगा, इससे पहले बाकी जने जाएंगे। एंड ही वाज द मोस्ट जूनियर इन द स्क्वाड्रन एट दैट टाइम, बिकॉज ये बिल्कुल ही अपना ट्रेनिंग वगैरह करके जब ही ज्वाइन करी थी इन्होंने। व्यवहार बिल्कुल अच्छा था, ही वाज ए वेरी गुड ऑफिसर। और जो कभी भी आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी रिग्रेट करूंगा कि ऐसे दोस्त अपनी जिंदगी में मिले।
कि जिन्होंने कंट्री के लिए कुछ न कुछ करा हो। पाकिस्तान अब भेजना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ये मीडिया में आ चुका है और वो बिल्कुल सही सलामत है। उनको गिरने की वजह से कोई भी चोट नहीं लगी है, और जब गिरने की वजह से कोई भी चोट नहीं लगी है तो अब किसी को कोई राइट नहीं है कि किसी को सोल्जर को अननेसेसरीली ब्रूटली उसको हर्ट करे। इससे पहले एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट चिकेता थे, आज से आई थिंक 10-12 ईयर्स पहले, जब उनको भी उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ा था, बट उन्होंने उनको मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा पिटा था। इस केस में मुझे लगता है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात ये यूनाइटेड नेशंस के सारा का सारा वर्ल्ड जो है न्यूज देखने लग रहा है, और वो खुद फिट है वो इस टाइम पे। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी कोई ऐसा काम करेगी जिससे कि उनको कल को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े सोल्जर के लिए। हम भुज में इकट्ठे थे 2005 to 2007 मिड, तो 2007 मिड के बाद मैं उनसे नहीं मिला। तो आज ऑलमोस्ट जो है 10-12 साल हो गए। तो मुझे आज जब मैंने उनको टीवी पे देखा तो मुझे मेरी पुरानी बातें याद आ रही थी कि वे कैसे वो फ्लाइंग ऑफिसर थे जब तो बिल्कुल इनिशियल एंट्री पे थे। अब तो उनकी भी सर्विस जो है 13-14 साल से भी ज्यादा की हो चुकी है, अब तो विंग कमांडर बन चुके हैं। तो ही इज एट अ क्वाइट सीनियर लेवल, बट ही वाज एट अ वेरी जूनियर लेवल एट दैट टाइम इन द भुज व्हेन आई वाज पोस्टेड ओवर देयर। पता चला कि वे विंग कमांडर अभिनंदन जो MiG-21 जब भी वहां फ्लाई करते थे, तो मुझे एकदम मेरा पुराना टाइम याद आ गया कि जब वो खड़े होकर हाथ सबसे पहले उठाते थे कि मैं ही करूंगा। तो अब मेरे को भी आज मुझे ये लगा कि भाई सुबह जब ब्रीफिंग हुई होगी तो उन्होंने जब उस टाइम पे भी यही बोला होगा कि आज जो है पहली शॉर्ट टीम मैं जाऊंगा, और वो उन्होंने मुझे लगता है ही हैड डन हिज जॉब फॉर द कंट्री। और इससे ज्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट पायलट से कि भाई एक जो है एक दूसरे का एनिमी का उनका गिरा दिया हो। मैं ऐसे बंदों के साथ एसोसिएटेड हूं, और मैंने भी खुद जो है अपनी एयरफोर्स सर्व करी है, तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई वर्दी की पहचान जो है सिविलियन पॉपुलेशन में ज्यादा हो रही है। इससे पहले जो बीच में कमी हो गई थी, बट आज जब भी जाते हो तो गर्व से महसूस होता है कि भाई आपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करा है। वीरता तो सर ये देखो, हर जितने भी सोल्जर हैं सारे के सारे उनके ब्लड में ही होता है कि भाई वो पैदा ही देश के लिए हुए हैं, वो हमेशा। और ये जो मौके हैं ये हर बारी हर एक को अलग अलग कई बारी नहीं भी मिल पाते ही। तो आज जो है मेरे हिसाब से उनको वीरता का मौका मिला, और उन्होंने पूरा शौर्य दिखाकर अपनी कंट्री को उन्होंने प्राउड फील करवाया। तो भगवान से ये प्रेयर करूंगा कि भाई वो उनको सही सलामत उनके पेरेंट्स के पास भेज दे, और वो दोबारा से कंट्री के लिए कुछ ना कुछ और करें उनके पेरेंट्स एयरफोर्स के लिए। उनके फादर जब वो उस टाइम पे ही वाज एयर कोमोडोर, जो कि हमारी ब्रिगेडियर रैंक के बराबर होती है, ही वाज एयर अटैची टू फ्रांस। अभी जो लेटेस्ट जो मुझे आज ही सुनने में आ रहा था, ये रिटायर्ड एज एयर मार्शल। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल पर अपडेट रहे।